बच्चों अब हमारे पास है कंस्ट्रक्शन का मस्ट टू डू, मतलब हमें कंस्ट्रक्शन में वो कौन से सवाल है जो अच्छे से सीख लेने हैं, समझ लेने हैं बोर्ड्स के लिए। तो वो हमारे पास यहाँ पर है इस वीडियो में। आइए बताते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन है। मार्क एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपको। यहाँ पर ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ 3:2, यानी एक लाइन सेगमेंट है जिसे हमें 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है और फिर उसको हमें 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है। तो बच्चों चलो बता देते हैं स्टेप्स। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप्स आपको खुद से लिखने होंगे और समझ कर लिखने होंगे, ड्रॉ भी करना होगा कंपास से। आई एम ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर ओनली स्टेप्स बच्चों। तो हमें अगर एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, उसका नाम हम कोई सा भी दे सकते हैं। तो मान लेते हैं लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर दिया ए बी और 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपको इसको 3:2 में डिवाइड करना है, तो इधर एक 60 डिग्री एंगल बनाओ। आपको पता है ए को सेंटर लेके एक आर्क लगाना होगा और उस आर्क को कम ज़्यादा नहीं करेंगे तो पहला 60 डिग्री का ही होता है। और अपोजिट साइड में भी दूसरे तरफ ऐसे ही करना है, आपको 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आर्क लगाना है। इधर इसको ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ सकता है ये, ठीक है। और ये भी ऐसे ड्रॉ करना है इसको आपको। ये 60 डिग्री का आर्क लगाते हुए इसे भी ड्रॉ कर देना, ठीक है। 60 डिग्री वाले आर्क से इधर भी एंगल बनाना है, इधर भी एंगल, इक्वल एंगल बनाना है। फिर हमें इसे 3:2 में डिवाइड करना है। तो 3:2 में कैसे डिवाइड करना है, इधर 3 इक्वल आर्क लगाने हैं। इस लाइन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आप चाहें तो। 3 इक्वल आर्क लगाने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इधर से भी उतने ही लेंथ के 3 इक्वल आर्क लगाइए, 1 2 3, क्योंकि सॉरी यहाँ 3 नहीं 2 लगाना था। एनीवे अगर लगा भी दिया है तो कोई नुकसान नहीं है। बट इसका जो आर्क है इसका नाम A1 A2 और A3 सपोज करिए, इसका B1 और B2, B3 की ज़रूरत नहीं है। तो 3 को 2 से मिला दीजिए, बस हो गया काम। यहाँ पर A3 को B2 से मिला दीजिए, तो ये लाइन 3:2 रेशो में डिवाइड हो जाएगी बच्चों। ये है आपका पहला क्वेश्चन। और ये यहाँ पर ये जो है पहला कंस्ट्रक्शन भी है। तो ये चलिए इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, है ना। चलिए इतना तो चलेगा, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है। लेट मी सी हियर, यू ऑल्सो सी। ड्रॉ ए बी 6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन रेशियो 1:3। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। फिर से दोबारा से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की। आपको पता है कैसे ड्रॉ होती है। ये ए बी ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसे भी 1:3 में डिवाइड करना है। तो इधर से एक एंगल, यहाँ से एक सेंटर लेके ऐसे एक आर्क लगाएंगे और आर्क को कम ज़्यादा नहीं करना, तो पहला 60 का होगा। यहाँ भी एक सेंटर लेना है, बी को सेंटर लेकर एक आर्क लगाना है। इस आर्क की लेंथ को कम ज़्यादा नहीं करना, तो ये आर्क 60 का होगा। तो इसको फिर से इससे मिला दीजिए, है ना। और इधर से इसको मिला दीजिए, आर्क से मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए ना, आर्क से मिलाते हुए। सपोज करो आर्क ये जा रहा है ना। अब यहाँ 1:3 है, तो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे हम, एक ही आर्क लगाने की जरूरत है। और इधर 3 इसी लेंथ के 3 इक्वल आर्क लगाने हैं, 1 2 3। और फर्स्ट आर्क को इसके थर्ड आर्क से मिला देंगे, तो ये लाइन 1:3 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसको आप आर्क A1 कह देना, इसको B1 B2 और B3। और स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से लिखना, क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं अगर आपको बोला गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। तो नेक्स्ट है, लेट मी सी हियर। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड विच इज इंक्लाइंड 40 डिग्री टू ईच अदर। मतलब ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है बच्चों सर्कल पर जो एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो, और सर्कल जो है वो 4 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल, हमें एक सेंटर लेना होगा और 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, ओके। अब हमें इसके ऊपर टेंजेंट डालना है कि इस तरह से कि वो टेंजेंट एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो, झुके हुए हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर 10 का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों
क्या कॉन्सेप्ट है समझा देते हैं। जैसे एक सर्कल है, ओके, और यहाँ पर ये टेंजेंट अभी ड्रॉ कर दिया आपने, मान लीजिए हमें दिखाना है कि ये 45 का है, तो ये जो सर्कल के सेंटर से ये जो रेडियस ड्रॉ होंगे टेंजेंट पर, इनके साथ जो एंगल बनेगा ये ना सप्लीमेंट्री होता है, तो ये 135 बनेगा। ठीक है, मतलब 135 और 45 180 हो जाता है। तो हमें सेंटर पे 135 डिग्री का एंगल बनाना है। अब अगर आपको 9th क्लास वाला याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि जो 135 है, सबसे पहले 120 बनाना पड़ता है, और 180 और 120 के बीच में आता है 150 का, और 150 और 120 के बीच में आता है 135 डिग्री का एंगल। तो 135 डिग्री एंगल कैसे बनेगा? पहले हमें एक देखिए यहाँ पर एक रेडियस लेना होगा, ये ले लिया। ठीक है, 120 का एंगल बनाइए और 180 का, ये डायमीटर खींच दीजिए, 180 अपने आप हो जाएगा। ओके, ये डायमीटर खींच दिया, ये सेंटर है, डायमीटर ए बी है। और अब आपको एक रेडियस लेकर, मतलब कोई भी एक रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। पहला आर्क 60 का होगा, दूसरा 120 का होगा। ये 120 और ये 180 के बीच में 150 आएगा, यहाँ से आर्क लगाएंगे तो, और 150 और 130 के बीच में, 120 के बीच में, यहाँ से 150 है ये वाला पॉइंट, ये 120 है, यहाँ से जब आर्क लगाएंगे ये, तो ये 135 का आर्क होगा। ठीक है, तो ये 135 का आर्क, ये एंगल बना दिया आपने 135। जब ये 135 बन जाता है ना बच्चों, तो ये भी पता है थ्योरम 10.1 से कि रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? ये सेमी सर्कल बनाएंगे, 60 120, फिर 120 और 60 से 90 का आर्क, और इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर फिर से वही, ये 60 120 और 60 और 120 से आर्क यहाँ लगाएंगे, 60 और 120 से, और इसे ज्वाइन करते हुए मिला देंगे। तो ये जो दोनों टेंजेंट आएंगे ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे, एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के इंक्लाइंड होंगे। तो हमें ये क्या बनाना था? कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ईच अदर। तो ये जो है टेंजेंट 45 डिग्री ईच अदर पर इंक्लाइंड है, उसके लिए हमें 135 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाना होगा। एंगल की फॉर्मेशन एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। एक डायमीटर खींचना, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन। वहाँ पर ओ सेंटर से एक कोई भी रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना, और उस जो आर्क है रेडियस है उसे कम ज़्यादा बिल्कुल मत करना। पहला आर्क 60 का होगा, दूसरा 120 का होगा, और 120 और 180 के बीच में से आर्क लगाएंगे, 150 का बनेगा। मैं लिख देता हूँ 150 किसके बीच में बनेगा? 180 वाले पॉइंट और 120 वाले पॉइंट के बीच में बनेगा 150। फिर 150 जो 135 जो बनेगा वो ये जो 50 और 120 के बीच वाले आर्क से बनेगा। ये है ना 120 और ये 150 के बीच में जो है लगेगा वो 150 का बने 135 का बनेगा। तो ये आप एक मिनट, इसे तो आप भूल जाओ, स्टार्टिंग में बताया था आपको, इसे याद रखो। क्या याद रखना है? कि 180 और 120 के बीच में 150, 150 और 120 के बीच में 135, ये आर्क लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 135 का बनाने के बाद में बी पर 90 डिग्री एंगल बनाना है, और इधर से ये से आप सी मान लो, तो सी पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो इन्हें आगे बढ़ाएंगे जब, तो वो जाके मीट करेंगे टेंजेंट के रूप में, तो 45 डिग्री के एंगल पर वो इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। बहुत इजी है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस तरह का पहला ही क्वेश्चन है, 10 थ्योरम जो एक्सरसाइज 10.2 है उसका। तो एक सर्कल ड्रॉ कर, पहला नहीं शायद, आई थिंक हाँ पहला ही है ऐसा ही क्वेश्चन। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, चलिए ड्रॉ कर देते हैं एक सर्कल 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ओ सेंटर मान लेते हैं,
अब यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूरी मान लीजिए ये है, तो एक आर्क लगा देंगे 7 सेंटीमीटर दूरी पर और इसको मिलाएंगे, ओ को इससे मिलाएंगे और पॉइंट पी मान लेंगे इसे। अब हमें पी से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आपको ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा बच्चों, ठीक है। ओपी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ओ से आर्क लगाएंगे हम ऐसे और पी से आर्क लगाएंगे ऐसे, तो और इन दोनों आर्क को मिलाएंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। इनफैक्ट मैंने अंदर से क्यों लिया है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ओ से पी तक 7 है और ओ से यहाँ तक तो ये 4 है रेडियस, तो अंदर ही आना चाहिए 3.5 के आसपास। तो थोड़ा सा आपको ऑड ज़रूर लग रहा होगा, एनीवे स्टेप्स समझा रहा हूँ मैं आपको, आप मेजरमेंट से करेंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है इसको सेंटर मानकर, ये जो ओ डैश बोल देते हैं इसको सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, जो ओ और पी दोनों से होके जाएगा। ओके, तो ये जो सर्कल, नया जो सर्कल ड्रॉ किया है, आपको बता दें ओ और ओ डैश रेडियस लेके लगभग मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये रेडियस का सर्कल जो ड्रॉ करेंगे, तब वो सर्कल पुराने वाले सर्कल को ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो P को इससे मिला दीजिए, ये पहला टेंजेंट हो जाएगा, और फिर P को इससे भी मिला दीजिए, दूसरा टेंजेंट हो जाएगा। नाम दे दीजिए A और B। तो PA और PB जो है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड है वो भी, उसमें भी एक्सरसाइज वाइज कर रखे हैं, आप वहाँ से प्लेलिस्ट का यूज़ कीजिए। देखो प्लेलिस्ट के हिसाब से काम करिएगा बच्चों, हर ये जो है मस्ट टू डू की एक अलग प्लेलिस्ट है और जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट है। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी की, एग्जाम्पलर की भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है और ये मस्ट टू डू की अलग प्लेलिस्ट है। तो यूज़ प्लेलिस्ट ऑलवेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। बच्चों यहाँ पे 2 सर्कल हैं, एक दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब एक ही सेंटर से बनाए जाते हैं और उनका एक का रेडियस 4 है, एक का 6 है। तो बाहर वाले सर्कल पर एक पॉइंट लेकर और छोटे वाले सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसा ये क्वेश्चन कहता है। इस तरह का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में था, आप लोगों ने किया भी होगा। तो चलिए बता देते हैं कैसे होगा ये वाला भी। हमें एक सेंटर ले लिया O और एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर एक रेडियस 6 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आगे बोलते हैं कि आप ना बाहर वाले सर्कल पर एक पॉइंट लेकर, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट P ले लिया, P से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो बच्चों हमने पिछला जो क्वेश्चन किया उससे कुछ अलग थोड़ी ना, ये आपने बस ये पॉइंट P कहाँ लेना है ये डिसाइड हो गया, एक बाहर वाले सर्कल से लेना है। उसके बाद के स्टेप सेम है। कैसे? आप भूल जाओ कि ये कोई सर्कल भी है थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, O को P से मिलाना होगा, ठीक है, मिला दिया। अब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहिए आपको, O से आर्क लगेंगे, ये O से आर्क लगा और ये P से आर्क लगा। मैं यहाँ पे सर्कल डॉट लगा देता हूँ कहाँ से आर्क लगाना है। फिर इनको ज्वाइन करोगे जब आर्क को, तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये पॉइंट O डैश, ठीक है। तो O डैश को सेंटर बनाकर O डैश या O डैश P को रेडियस लेकर, क्योंकि इक्वल ही होंगे, तो वो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। दोनों जगह से जाना चाहिए, O और P दोनों से होके जाना चाहिए सर्कल, ठीक है। ये आपने जब ड्रॉ कर लिया तो ये अंदर वाले सर्कल को एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ से मिला दो इसको, ये टेंजेंट हो गया, और यहाँ से इसको भी मिला दो तो ये टेंजेंट हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो आपने बाहर वाले सर्कल के पर एक पॉइंट लेकर और वहाँ से अंदर वाले सर्कल पर एक 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, जिसका नाम आप PA और PB कह सकते हैं। तो ये तीसरा जो सर्कल है रेड कलर में, ये सर्कल जो अंदर वाले सर्कल को जहाँ काटता है वहाँ से मिलाना है पॉइंट P को, वो होगा टेंजेंट बच्चों, ठीक। तो ये था क्वेश्चन 5। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको स्टेप्स भी लिखने हैं बच्चों अच्छे से समझने के बाद। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P and Q on
वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। बच्चों एक सर्कल बनाना है और उसके सर्कल में एक डायमीटर खींचना है, उसको बढ़ाना है और फिर 2 पॉइंट लेने पी और क्यू। जो पॉइंट है वो 7 सेंटीमीटर दूरी पर होंगे। फिर आगे करना है ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट, पी और क्यू से फिर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमारे को एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ये आपने पॉइंट लिया और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर हम इसको डायमीटर को खींचेंगे, है ना, डायमीटर को एक्सटेंड किया हुआ है। ये सेंटर है ओ, और 7 सेंटीमीटर का आर्क इधर लेना है और 7 का ही आर्क इधर लेना है। एक को पॉइंट पी बोलना है, दूसरे को पॉइंट क्यू बोलना है। अब आपको इसका पी पॉइंट से भी टेंजेंट पे ड्रॉ करना है और क्यू से भी। बिल्कुल हर क्वेश्चन एक जैसे ही दिख रहे हैं। हमें फिर से ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा, तो आधे से ज़्यादा का आर्क लेके, यानी ओपी की जो लेंथ है उससे आधे से ज़्यादा, यानी 7 है तो आप आधे से ज़्यादा 3.5 से ज़्यादा 4, 5 का लेंथ लेकर यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से पी से, फिर ओ से, और इनको मिला देंगे। ठीक है, और इसमें भी ऐसा ही करना है। ओ क्यू का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, तो ओ से ओ क्यू का आधा, यानी 7 का आधा 3.5 होता है, तो 4 या 5 सेंटीमीटर लेंथ लेकर ओ से आर्क लगाना है और फिर क्यू से आर्क लगाना है, फिर दोनों को मिला देना है। वैसे ये गलत है, ये यहाँ बाहर आना चाहिए बच्चों, तो मैं इसे आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि फिर बच्चों को गलत लगेगा। ठीक है, वैसे ये भी यहाँ बिल्कुल सट कर आएगा, लेकिन ये चल गया कि अंदर नहीं आना था। बट ये जो है आर्क जब यहाँ से ओ से लगाएंगे और यहाँ क्यू से आर्क लगाएंगे, तो ये जो है आपका थोड़ा सा इसे बचा के जा रहा हूँ। वैसे ये 3.5 मतलब थोड़ा और अलग आएगा। अब ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको आपने कोई भी नाम देना है, सी और डी, और सी से सेंटर लेकर ओ सी पी ले लो या सी ओ ले लो, बराबर ही होगा। आपको सर्कल ड्रॉ करना है ना, सी से सेंटर लेना है बच्चों, और वो सर्कल ओ और पी दोनों से होके जाएगा। और ऐसे ही डी को सेंटर लेकर सर्कल ड्रॉ करना है जो ओ और क्यू दोनों से होके जाएगा। तो ये रेड वाला सर्कल जहां पर वाइट वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर कर रहा है तो ये पी को यहाँ से मिला दीजिए। मैंने कलर चेंज कर दिया आपको समझ में आने के लिए, और इधर भी आपको मिला दीजिए। ये आपका टेंजेंट हो गया पी ए और पी बी। अब क्यू से आप यहाँ मिला दीजिए और इधर से भी मिला दीजिए, तो क्यू सी और क्यू डी, ये टेंजेंट हो गए पी और क्यू से इस सर्कल पर। ठीक है बच्चों, सबके स्टेप सेम है। यहाँ मेजरमेंट से नहीं हो रहा है तो थोड़ा आगे पीछे जरूर दिख रहे होंगे, पर आपको एक्यूरेटली करना है मेजरमेंट करते हुए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन है आपके लिए। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एस सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एस सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। वेरी गुड। अब हमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचनी है। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचते हैं, और फिर उसके बाद में ये ए बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ए को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस इसका कितना होना चाहिए 4। ठीक है, 4 ये ए से सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। और बी को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 होना चाहिए। ओके, ये इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर बोला गया है, इसका 3 बोला गया है।
इसके बाद में इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और उस बी के सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। बहुत ईजी है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं? ए को सेंटर लेके 2 आर्क लगाने इधर और बी को सेंटर लेके 2 आर्क लगाने ऊपर नीचे, दोनों आर्क को मिलाना है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी। तो ये मान लीजिए कि मैं ए को सेंटर लेके ये आर्क लगाता हूँ, ठीक है, बी को सेंटर लेके मैं यहाँ से आर्क लगाता हूँ और फिर दोनों आर्क को मिलाते हैं। ज़बरदस्ती मिला दिया। एनीवे एक्चुअली मेरा टारगेट था कि यहाँ से होके जाए, क्योंकि 4 पर स्टेप समझा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा गलत हो रहा है डिज़ाइन, पर स्टेप्स बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो सेंटर मिल रहा है ओ डैश, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ए और बी से पास होता हुआ जाएगा बच्चों सर्कल। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मुझे इसे स्लाइड को मूव करना होगा, ठीक है। अब आपको सर्कल ड्रॉ करना है ऐसा, ओ डैश से सेंटर ले से ओ डैश को सेंटर लेना है, ओ डैश ए या ओ डैश बी इक्वली होने चाहिए, होंगे भी रेडियस इक्वल। अब आपको यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है जो इन दोनों पॉइंट से होके जाए, और अब नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ये सर्कल है जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है तो बी से यहाँ मिला दो, तो ये बी से टेंजेंट हो गया इस सर्कल पर। अब ए से मिला देते हैं, तो ए से यहाँ पर मिलाएंगे जहाँ पे सर्कल कट कर रहा है। लहराता हुआ नहीं जाना है बच्चों, इनफैक्ट ये सब कुछ स्टेप्स बता रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। स्टेप्स क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे ड्रॉ करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, तो अब तो चैप्टर ही चेंज हो गया, तो फिर ठीक है बच्चों, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मालूम ही चल गया होगा हमारे पास स्लाइड बनी हुई है 14 चैप्टर की, जहाँ पर मीन, मीडियन और मोड सीखना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीन, मीडियन, मोड वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स लेकर आते हैं बच्चों।